तो आज हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से यह बात बताने का प्रयास करेंगे कि क्या बेटी के घर का भोजन करना चाहिए अथवा नहीं। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा वर्णित है और वर्तमान में भी ऐसा ही प्रचलन है कि बाप को कन्यादान के बाद फिर बेटी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और इसी से संबंधित एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी ज्ञानवर्धक है, हमारे आपके आँख को खोल देने वाली है और इसे पूरा मन लगा करके अंत तक अवश्य सुने। आइए देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके एक ही बेटी थी। बेटी की शादी कर दिया, बेटी अपने घर सानंद रहने लगी और अब वह जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी पत्नी जब तक रही तब तक घर पे रहे और रहते थे अपने परिवार के साथ। अब बेटे आज तो भाई आज के ज़माने में कौन बहनों का इतना ख्याल रखता है, पर पिता तो पिता होता है। कभी कभी दिल करता था कि बेटी के घर चला जाऊं, पर धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति थे, सोचते थे कि भाई पैदल जाने का ज़माना है और जाऊंगा तो भोजन आदि वहाँ दिक्कत होती है, कैसे करेंगे। ये बात उनके मन में बराबर चला करती थी। परंतु तो एक दिन उनका दिल नहीं माना, तैयार हुए और बेटी के घर गए। बड़े धार्मिक थे, घर पे जब भी रहते थे तो नित्य गीता का पारायण करते और जब भी भोजन करते, स्नान करते, कोई भी कार्य करते, ब्रह्मा परम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते थे और तब प्रसाद पाते थे और मन में ऐसा कहते थे कि प्रभु सबका आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है और आपका ही प्रसाद मैं पा रहा हूँ। अब देखिए मित्रों, बहुत ही मज़ेदार प्रकरण सामने आ रहा है। अब वह वृद्ध व्यक्ति अपने बेटी के घर पहुँचे। अब जाते जाते वहाँ शाम हो चुकी थी, लौटने का टाइम नहीं। कुछ देर रहे, बातचीत हाल चाल हुआ। उसके बाद रात्रि के 10 बज गए। बेटी ने आकर के कहा कि पिताजी चलिए भोजन कर लीजिए। अब उनके मन में ये बात सतावे कि बेटे के घर का कैसे खाएं। तो उन्होंने कहा बेटी देखो मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा। बेटी ने कहा अरे पिताजी भोजन तो आप करते ही हैं, आखिर घर पर करते हैं, यहाँ करने में क्या दिक्कत है, कर लीजिए भोजन। तो उन्होंने कहा देखो वहाँ अपना भोजन रहता था इसलिए मैं कर लेता था, अब ये यहाँ तुम्हारा अन्न मैं कैसे खाऊं, ये धर्म के विरुद्ध होगा। ऐसा मेरा धर्म है, मैं मानता हूँ। अरे एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, चल जाएगा। बेटी ने बहुत प्रयास किया परंतु उन्होंने मना कर दिया और बेटी ने दरवाज़ा बंद किया और जाकर के सो गई। और इधर यह व्यक्ति भी बिस्तर लगा के सोए और थोड़ी सी जब झपकी आई इनको तो ऐसा लगा कि इनके सामने भगवान खड़े हैं
और तब भगवान ने कहा, अरे भगत जी, आपने इतने दिनों तक मुझे बहुत धोखा दिया। अब ये बोले, भगवान हमने क्या धोखा दिया? भगवान बोले, आज मुझे मालूम हुआ कि पहले तो तुम कहा करते थे भगवान सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। तुम तो कहते थे कि प्रभु सब आपका है, सब आपको अर्पण कर। आज पता लगा मुझे कि वहाँ तुम्हारा है और यहाँ बेटी का है, तो मेरा न तो वहाँ है और न यहाँ है। इनकी आंखें खुल गई और वह दृश्य गायब हो गया और जोर का झटका इनके दिमाग को लगा। अरे मैं कहता क्या हूं और करता क्या हूं? अभी तक मेरे मन में ये वृत्ति बनी हुई है कि मेरा तेरा, और आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। तुरंत उठे, जाकर के बेटी का दरवाजा खटखटाया, बेटी बेटी उठो। और उनकी बेटी उठ कर के आई, पिताजी आप तो सो रहे थे, क्या बात? बोले, बेटी रो कर के कहे, बेटी भोजन लाओ, मैं भोजन करूंगा। बोले, आप तो सो रहे थे, क्या हो गया आपको? अरे बोले, बेटी सोते सोते ही तो जग गया मैं। और सच में मित्रों, जगना क्या है? प्रभु का सब कुछ है, सर्वत्र है, सब उन्हीं का है। यह ज्ञान अपने अंदर आ जाए, यही तो जगना है। उन्होंने भोजन किया, प्रसाद किया, रात्रि भर सोए रहे, वापस अपने घर आए। मित्रों, कहानी का सारांश यही है, हमको आपकी ये शिक्षा मिलती है, इस संसार में जो कुछ भी है सब भगवान का है। परंतु जैसे ही मनुष्य मानता है कि मेरा है, उसके सामने दुख का एक पहाड़ आ जाता है और उसे लांघना उसे मुश्किल हो जाता है। पूरे जीवन मनुष्य अहंकार पालता है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, और इसी से सारी जिंदगी दुख में परेशान रहता है। परंतु ऊपर से कितने कहने वाले आपको दिख जाएंगे, तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, लेकिन हृदय के अंदर निर्मलता न होने के कारण यह ज्ञान टिकता नहीं है। तोता जैसे रटते हैं परंतु आचरण में नहीं आता। जिस दिन अंदर तक मन में भीत जाएगी कि सब कुछ परमात्मा का है, सुख भी उन्हीं का, दुख भी उन्हीं का, और हमें जो कुछ भी मिलता है सब भगवान का, ऐसी भावना से जिस दिन हम भगवत आराधना में लग जाएंगे, भगवान हमारा सारा भार अपने ऊपर ले लेंगे और हमारा निर्वाह भगवान स्वयं करेंगे, जैसा कि उन भक्ति जी का किया।